प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है माही नदी तंत्र। निश्चित रूप से राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न वीडियो के अंत में दिए हुए हैं। आप वीडियो को पूरा देखें और माही नदी तंत्र को पूरे ध्यान से और शानदार तरीके से, आकर्षक तरीके से समझें। आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस रोमांचक विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पश्चिमी भारत की एक ऐसी प्राकृतिक ताकत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ पानी का कोई आम स्रोत नहीं है, बल्कि अपने आप में एक नायक है। हम बात कर रहे हैं माही नदी तंत्र की, एक ऐसी जीवन रेखा जो पहाड़ों को चीरते हुए मैदानों तक आती है। और सच कहूं तो यही नदी वागड़ क्षेत्र की असली धड़कन है। तो चलिए सीधे एक बेहद दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। भूगोल का एक ऐसा तथ्य जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। भारत की वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार नहीं बल्कि पूरी 2 बार पार करती है? जी हाँ, वो माही नदी ही है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ऐसा अद्भुत भौगोलिक तथ्य है जो इस नदी को पूरे भारत में बिल्कुल अलग और खास बनाता है। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम 5 प्रमुख पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले माही का उद्गम, फिर इसका प्रवाह और सहायक नदियां, उसके बाद माही बजाज सागर परियोजना, फिर कृषि और पर्यावरण पर इसका असर, और आखिर में कुछ बेहद जरूरी परीक्षा तथ्य। भाग 1, जीवन रेखा, माही का उद्गम। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है ये नंबर 583। जी हाँ, 583 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई। बस एक पल के लिए इस विशाल पैमाने की कल्पना करके देखिए। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है, बल्कि एक महाकाव्य जैसी यात्रा है जो पश्चिमी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को सचमुच जीवन दान देती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 583 किलोमीटर्स की इतनी लंबी यात्रा आखिर शुरू कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के धार जिले में, विंध्याचल पर्वतमाला की अमजेरा पहाड़ियों से, जो समुद्र तल से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर हैं। कितनी कमाल की बात है ना कि पहाड़ों के बीच एक छोटी सी धारा के रूप में शुरू होने वाला ये सफर आगे चलकर इतना विशाल रूप ले लेता है। भाग 2, प्रवाह और सहायक नदियां। अब इस नदी के रास्ते को देखते हैं जो 3 प्रमुख राज्यों को एक प्राकृतिक धागे से पिरोता है। मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से जन्म लेने के बाद यह राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर वहां से गुजरात की ओर बह निकलती है। और इस पूरी लंबी यात्रा का शानदार समापन होता है अरब सागर की खंभात की खाड़ी में। यह सिर्फ पानी नहीं है, ये 3 अलग अलग राज्यों की संस्कृतियों को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। राजस्थान में प्रवेश करते ही इसका महत्व इतना बढ़ जाता है कि इसे वागड़ की गंगा कहा जाता है। खासकर दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों जैसे बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लिए, वहां के लोगों के लिए ये सिर्फ खेती का पानी नहीं है, ये साक्षात उनकी जीवनदायिनी है। जैसे उत्तर भारत में गंगा का जो स्थान है, ठीक वही श्रद्धा और जुड़ाव वागड़ के लोगों का माही नदी के साथ है। अब कोई भी नदी अकेले इतनी विशाल तो बन नहीं सकती, सही कहा ना? उसे भी रास्ते में साथी चाहिए होते हैं। और एग्जाम्स की तैयारी के लिए यहाँ एक बेहतरीन मेमोरी हैक है। इसकी सहायक नदियों को बस 2 हिस्सों में बांट दीजिए। बाएं किनारे से इसमें आकर मिलती हैं सोम, जाखम और अनास। वहीं दाएं किनारे से चाप और मोरेन नदियां अपना पानी इसमें मिलाती हैं। इन सब के मिलने से ही माही को उसका वो रौद्र और विशाल रूप मिलता है। भाग 3, माही बजाज सागर परियोजना। इंसानी इंजीनियरिंग का कमाल देखना हो तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में स्थित माही बजाज सागर डैम को देखिए। इसके विशाल आकार की कल्पना करना ही रोंगटे खड़े कर देता है। ये सिर्फ पत्थरों और कंक्रीट की एक दीवार नहीं है दोस्तों, ये पूरे दक्षिणी राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। इस विशाल मेगा प्रोजेक्ट के पीछे 4 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। पहला, सूखे से जूझते इलाकों को लगातार सिंचाई के लिए पानी देना। दूसरा, पानी के तेज बहाव को रोककर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी बिजली बनाना। तीसरा, मीलों दूर बैठे गांवों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना। और चौथा, सबसे जरूरी काम, मॉनसून के वक्त तबाही मचाने वाली बाढ़ पर लगाम लगाना। ये 4 चीजें मिलकर इस पूरे क्षेत्र को एक नई जिंदगी देती हैं। भाग 4, कृषि और पर्यावरण।
सिर्फ माही नदी के इस पानी की वजह से आज इस पूरे क्षेत्र में गेहूं, मक्का, सोयाबीन, धान और गन्ने जैसी फसलें लहलहा रही हैं। जरा सोचिए, एक वक्त था जब ये इलाका पूरी तरह से सिर्फ बारिश के भरोसे था, लेकिन आज माही ने इसे एक बेहद मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। ये सीधे तौर पर किसानों की जेब और हमारे आपके घरों की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन बात सिर्फ इंसानों और खेतों तक ही सीमित नहीं है। माही नदी अपने आसपास एक बेहद ही समृद्ध इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण भी करती है। इसमें तरह तरह के जलीय जीव और मछलियां हैं जो सीधे तौर पर स्थानीय आदिवासी समुदायों की आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन है। कुल मिलाकर यह नदी प्रकृति के हर छोटे बड़े जीव को अपना आश्रय देती है। भाग 5 महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य। अब तक हमने जो भी चर्चा की है, चलिए उसका एक सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ये वो तथ्य हैं जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार की अमझेरा पहाड़ियां। राजस्थान के प्रमुख जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसका मशहूर उपनाम वागड़ की गंगा। मुहाना कहाँ है? अरब सागर की खंबात की खाड़ी। और माही बजाज सागर प्रोजेक्ट कहाँ है? जी हां, राजस्थान के बांसवाड़ा में। इन्हें बिल्कुल उंगलियों पर याद कर लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। जी हाँ विद्यार्थियों, ये प्रश्न वो हैं जो निश्चित रूप से किसी ना किसी विगत परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। नंबर 1, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला और कैमूर पर्वतमाला। तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें से क्या होगा? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने ए, बी, सी, डी और चारों ऑप्शनों में से माही नदी का जो उद्गम स्थल होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए हम अगर इसकी बात करें तो हमारी जो माही नदी है, यह माही नदी जो अरावली पर्वतमाला या विंध्याचल पर्वतमाला या सतपुड़ा पर्वतमाला या कैमूर पर्वतमाला, इनमें से अगर हम बात करें तो विंध्याचल पर्वतमाला इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नंबर 2, माही नदी का उद्गम किस राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जी प्यारे विद्यार्थियों, आप कमेंट करके बताएं कि माही नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा राज्य है? सही आंसर सी होगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तीसरा प्रश्न, माही नदी किस खाड़ी में गिरती है? नंबर 1, कच्छ की खाड़ी, नंबर 2, खंबात की खाड़ी, नंबर 3, मन्नार खाड़ी और नंबर 4, बंगाल खाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आइए देखते हैं इसका जो सही आंसर इसमें से कौन सी खाड़ी में गिरती है और कहाँ जाकर ये नदी अपना जल ले जाती है? अरब सागर, बंगाल खाड़ी या इनमें से कौन सी खाड़ी है? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर आपके सामने होगा आप जरूर बताइए कमेंट करके। हम अगर देखना चाहें कच्छ की खाड़ी, खंबात खाड़ी, मन्नार खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और इसका जो सही आंसर है थोड़ी देर के आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा खंबात की खाड़ी जो अरब सागर में है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। माही नदी राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? यानी ये जो माही नदी है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र की नदी है? मारवाड़, मेवाड़, वागड़ या हाड़ौती। आप कमेंट करके बताएं मारवाड़, मेवाड़, वागड़ या हाड़ौती। तो कौन से क्षेत्र की यह प्रमुख नदी होगी? अब हमारे सामने इसका जो उत्तर होने वाला है आप कमेंट करें। आपकी स्क्रीन पर इसका उत्तर आने वाला है और ये रहा इसका उत्तर जो कि हम देखें वागड़, यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा? राइट आंसर सी होगा वागड़। आपके साथ में इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न का और बढ़ते हैं। माही नदी को किस नाम से जाना जाता है? माही नदी जो है राजस्थान की गंगा, वागड़ की गंगा, मरु गंगा या उत्तर की गंगा। माही नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? बहुत सारे उपनाम है इसके। इनमें से ऑप्शन में से कौन सा उपनाम जिसके माही नदी को जाना जाता है? तो इसका बी आंसर होगा वागड़ की गंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
प्रश्न नंबर 6, माही नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर एवं अजमेर, ऑप्शन नंबर बी कोटा एवं बूंदी, ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा और डूंगरपुर और ऑप्शन नंबर डी जोधपुर और पाली। तो आप कमेंट करके बताएं कि माही नदी राजस्थान के कौन से जिलों में बहती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। जी साथियों, तो ऐसे ही प्रश्न जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। माही नदी की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सोम, जाखम, चाप, अनास। यानी ये 4 जो महत्वपूर्ण नदियां हैं इसकी, इसमें से सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो आप देख सकते हैं सोम, जाखम, चाप, अनास। इसमें से जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। सोम जो इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिस पर सोम कमला अंबा परियोजना बनी हुई है। अगला प्रश्न, माही नदी की प्रमुख सहायक नदी जाखम किस जिले से संबंधित है? यानी माही की जो प्रमुख नदी है जाखम, ये कौन से जिले से निकलती है? प्रतापगढ़, अजमेर, नागौर और बीकानेर। इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़ जिले से निकलती है। प्रश्न नंबर 9, माही बजाज सागर बांध या माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? यह जो परियोजना दक्षिणी राजस्थान की परियोजना है, आदिवासियों की परियोजना है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर। तो इनमें से सही आंसर होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में यह स्थित है। अगला प्रश्न है 10वां, माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? चंबल, बनास, माही और सोम। माही बजाज सागर जो बांध है, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माही नदी जो है, इसका सही आंसर होगा माही बजाज सागर बांध बना हुआ है बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, भारत की वह प्रमुख नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। जी साथियों, जो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इनमें से कौन सी नदी है? आप कमेंट करके बताएं। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। तो हमारा सही उत्तर होगा सी माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पर, माही नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र किन राज्यों में फैला हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन आप राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। तो इसका सही जो उत्तर रहने वाला है, वो उत्तर होगा इसका, और बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इन तीनों राज्यों में ये बहती है, मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान से गुजरात में और अरब सागर में जाती है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, माही बजाज सागर परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल सिंचाई, केवल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, विद्युत उत्पादन और केवल पेयजल। इनमें से कौन सा है जो इसका माही बजाज सागर परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है? अगर हम देखें कि माही बजाज सागर जो है परियोजना, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए माही बजाज सागर परियोजना है। अगला प्रश्न, माही नदी की सहायक नदी अनास किन 2 राज्यों की सीमा बनाती है? यानी अनास नदी है जो किन 2 राज्यों की सीमा बनाती है? राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, राजस्थान, गुजरात और राजस्थान, पंजाब। तो आप करेक्ट आंसर इनमें से बताएं। पहला ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा यहाँ पर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है डी ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, नहीं हो सकता। 2 में से आपका आंसर 50-50 आंसर सही होने वाला है। तो आप कमेंट करके बताएं इसका कौन सा उत्तर सही होने वाला है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो है अनास नदी बहती है। सोम कमला अंबा परियोजना किस नदी से संबंधित है? जी प्यारे साथियों, सोम कमला अंबा परियोजना है जो किस नदी से संबंधित है? बनास, चंबल, सोम और जाखम। तो हमें पता है यह सोम नदी से संबंधित है। और अभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछा गया था कि सोम कमला अंबा परियोजना कौन से जिले में है? तो ये डूंगरपुर जिले में है और सही आंसर इसका सी होगा। इस प्रकार से अगर हमें आज के इस पूरे विश्लेषण को सिर्फ एक वाक्य में समेटना हो तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। माही नदी सिर्फ सिंचाई, पीने के पानी और बिजली का कोई साधन भर नहीं है, बल्कि ये वागड़ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की असली नींव है। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक की ये यात्रा सिर्फ भूगोल नहीं है, ये एक पूरे क्षेत्र की पहचान है।
विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जो हम सबको जरूर सोचना चाहिए। एक तरफ हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर खेती और बिजली के लिए नदी पर हमारी निर्भरता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस नदी से जुड़े इतने नाजुक पर्यावरण को बचाना भी तो जरूरी है। तो ऐसे में विकास और प्रकृति के बीच का ये संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए? इसी संतुलन पर वागड़ क्षेत्र का पूरा भविष्य टिका है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।